हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो रीडिंग सेशन और आज का विषय है आपका नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रेड डोर पाइल नंबर 1, ग्रीन डोर पाइल नंबर 2 और ब्लू डोर पाइल नंबर 3। 3 अलग रंग के दरवाजे आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिख रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के डोर को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड डोर लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है टैरो से। कार्ड नंबर 1, 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है 3 ऑफ सोर्ड्स। 4th नंबर पर 2 कार्ड आ गए, इनको हम रिजेक्ट कर देंगे। और 4th नंबर पर कार्ड अपीयर हुआ है द मून और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। एक ग्लैंस में अगर कहें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा नवंबर 2024, लेकिन अंत तक यानी कि क्लोज होते होते तक आपको काफ़ी कुछ दे जाएगा। जैसा कि आपने अभी तक ध्यान दिया होगा कि कई सारे मामले आपके जीवन के कुछ एक नकारात्मक पहलुओं पर चल रहे हैं और स्ट्रगल आपके जीवन में एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। अगर बीच के छोटे मोटे शांत समय को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर ये संघर्षात्मक स्थिति रुक नहीं रही है। आपके मन में जो उहापोह है या आपके मन में जो एक डिस्टर्बेंस, एंजाइटी कहें या नकारात्मकता कहें या एक सोच कहें जो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती जाती है, वो आपकी गलत नहीं है, सही है, जेन्युइन है, लेकिन आपको उससे बचना और निकलना भी पड़ेगा। और उससे निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कल्पनाशीलता से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, कई बार होता है हम अपनी इमेजिनेशन में इतने उलझ जाते हैं कि जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं और जो नहीं हैं, हम हर एक चीज़ की कल्पना करते चलते हैं। तो ये कल्पनाशीलता काम नहीं आती और ये हमारे जीवन को कई बार डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। तो आप ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन सभी से छूटने का प्रयास करें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे ये महीना आपके लिए थोड़ा परेशानियां या स्ट्रगल जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन आर्थिक व्यापारिक मामलों में प्रगति का एक तरह से बायस भी है, प्रगति भी दिखाता है। इमोशनल मैटर्स, जहां पर आपका दिल का मामला हो या जिन मामलों से आपका दिली कनेक्शन हो, उन्हीं मामलों में आपको इमोशनल लैक या डिस्टर्बेंस का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके अपने प्लान में कमियां आपको दिख सकती हैं और आप अपने प्लान को पोस्टपोन करने या रोक देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लान पर काम करते रहना है, रोकना नहीं है। और आपकी सक्सेस निश्चित आपको मिल जाएगी। और जो भी इमेजिनेशन आप करते हैं या जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव कल्पनाएं आप करते हैं, उनसे बाहर निकलने की भी इस महीने आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये महीना इसमें आपको खासी मदद करेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 1 में। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। यहाँ ये जो कार्ड इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है कि अपने प्रेम संबंधों में पुरानी परिपाटी को छोड़कर कुछ नए पर आने की आवश्यकता आपको है। अगर आप अपने प्यार को यानी अपनी लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर आपका एक्सप्रेशन यानी अगर आप एक्सप्रेस करते हैं और वो थोड़ा ओवर हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा
लोग अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करते हैं और वो भी समस्या क्रिएट कर देता है, तो वहाँ पर थोड़ा रोकना है, यानी कि एक मध्य मार्ग को अपनाने की कोशिश करनी है। जो भी भ्रांतियाँ आप दोनों के बीच में हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, या दूसरे लोगों के द्वारा बनाई गई एक दीवार अगर आपके बीच में है और आपका दिल कहता है कि आपको अभी भी उससे प्यार है, तो इस पूरी दीवार को गिरा देने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस महीने में यानी नवंबर का महीना आपको इसमें अच्छी खासी मदद करेगा, किसी तरह की गिल्ट में नहीं आएंगे। और अगर आप 2 कदम आगे बढ़ने की, एक नहीं भाई 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अपने प्यार में सचमुच 2 कदम आगे जा पाएंगे। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है इंटेंसिटी। ये बताता है कि फैमिली मैटर्स में अपने परिवार के लोगों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्शन ये है कि आपके अपने पर्सनल रिलेशन, पति पत्नी के संबंध स्पेसिफिकली, उनमें अगर परिवार के लोगों का कोई इंटरफेरेंस है तो वहाँ उनकी फीलिंग्स का फिर ध्यान थोड़ा नहीं रखना है। मतलब अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम हर्ट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा इस चीज़ को समझें कि अगर परिवार के डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पति पत्नी के संबंधों में समस्या आ रही है तो परिवार के सजेशंस, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, विचार, उन सबको निगलेक्ट करिए और अपने रिलेशन को खुद समझने की कोशिश करिए। अदरवाइज फैमिली के इमोशंस का ध्यान रखना है। और जिन मामलों में इस महीने आप आगे बढ़ करके सफलता अर्जित करने के लिए पारिवारिक सहयोग चाहेंगे, उसमें पारिवारिक सहयोग मिल जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी सफलता जब भी आपको मिले, आप अपने परिवार को क्रेडिट देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके परिवार को क्रेडिट करके आप अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को और बेहतर कर लेंगे। ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा भी रहेगा और कई मामलों में मार्गदर्शक भी रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। ये बताता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में चीज़ों को अगर आप किसी भी मामले में एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना उसमें अच्छी खासी मदद करेगा। इस महीने फाइनेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में आपने अपने फाइनेंसेस के मामले में जो गलतियां करी थी वो रिपीट मत करिए। और अगर वे रिपीट नहीं करते तो ये महीना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देता हुआ दिखाई देगा। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर। द मास्टर का कार्ड ये बताता है कि आपके व्यावसायिक मामले या आपके जॉब या बिजनेस या आपके प्रोफेशन से जुड़े मामले इस महीने आपकी अपनी मुट्ठी में, आपकी अपनी पकड़ में होंगे। आपको बस ज़रूरत पड़ेगी तो अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने ऊपर भरोसा करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने और सही स्वयं को सही मार्गदर्शन देने की पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये महीना आपके ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न, इस महीने आपके द्वारा सोचे गए विचार, इस महीने आपके द्वारा अपने व्यवसाय को लेकर के बनाई गई प्लानिंग आपके लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है और इसीलिए ये महीना आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाला है। लेकिन इस महीने आपको अपने व्यावसायिक मामलों में थोड़े संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा। संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहिए और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। ये कहता है कि एक बदलाव की ज़रूरत है। आप अपने शिक्षा में, अपनी एजुकेशन को लेकर के, आप अपने स्टडी को लेकर के जिस परिपाटी पे, जिस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी में बदलाव की ज़रूरत है। हो सकता है आपका डिसिप्लिन रूटीन सही ना हो सकता है आप अपने पढ़ाई के रूटीन को लेकर के समझ भी चुके हों कि अच्छा ये ठीक नहीं है, मुझे इसमें रूटीन को सेट करना है, फिक्स करना है, तो ये भी एक बदलाव है। या आप जिस तरीके से अपनी एजुकेशन फील्ड में प्रिपरेशन वगैरह करते हैं वो तौर तरीका ठीक नहीं है, उसमें भी बदलाव हो सकता है। और बदलाव आपको जो करना है, आपको अपने आप में जब तक अश्योरिटी ना हो जाए कि ये परिवर्तन मेरे लिए फ़ायदेमंद है, देखा देखी मत करिएगा किसी की, है ना। जब तक आपको खुद में अश्योरिटी फील ना हो जाए कि नहीं भाई ये वाला परिवर्तन मेरे लिए बहुत लाभकारी हो सकता है और मुझे अपने रूटीन में, अपने तौर तरीक़ों में ये बदलाव करना चाहिए, तब तक उस बदलाव को नहीं करिए। और जब आपको लगे करना चाहिए तो बदलाव को करिए और फिर उसका बेहतर रिजल्ट देखिए। ये महीना आपको आपके एजुकेशनल मैटर्स में अगर आप थम के काम करते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाकर काम करते हैं तो बहुत लाभ देगा, और जल्दबाजी करेंगे तो फिर नहीं देगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट।
ये बताता है कि मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आंखें बंद करिए और 10 मिनट 15 मिनट चुपचाप बैठे रहिए। अगर आप ये करते हैं तो दिमाग के ऊपर जो बोझ आप फील करते रहते हैं वो निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये महीना आपको आपके कई मामलों से, जिसमें पॉजिटिव मैटर्स भी हैं और नेगेटिव मैटर्स भी हैं, पहले पॉजिटिव का सुन लीजिए, पॉजिटिव मैटर से जुड़े मामलों में भी सिरदर्द दे सकता है। फिर तो नेगेटिव वालों का कहना ही क्या है ना, फिर उसमें ज़्यादा ही तेज हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज करते हैं और बीते हुए समय में, पास्ट में जो भी हुआ उसका कोई कंपैरिजन प्रेजेंट से नहीं करते हैं, तो वर्तमान में चीज़ें जिस ढंग से आप मैनेज करेंगे, बेसिस ऑन दैट आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अदरवाइज आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, जैसे अगर आप पहले से बीमार हैं या कोई आपके परिवार का पहले से बीमार है, तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट प्राप्त करने के लिए आपको इस नवंबर के महीने का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको अधिक से अधिक प्रकृति के करीब रखें, प्राकृतिक चीज़ों के नज़दीक रखें। प्राकृतिक चीज़ों के नज़दीक कई चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह सुबह प्राकृतिक वातावरण में टहलना, शाम के समय प्राकृतिक वातावरण में टहलना, कुछ सब्जियों को और फलों को प्राकृतिक अवस्था में खाना, कच्चा खाना, सीधा सीधा समझे, बिना पकाए हुए खाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो आपको बिल्कुल स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ये महीना स्वास्थ्य में आपको मानसिक संताप के अलावा कोई नकारात्मकता नहीं देगा और उससे बचने के लिए भी आपको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका नवंबर 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कलर के डोर को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स और फोर्थ नंबर पर कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है दिस वन इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुगम रहेगा, सुचारू रहेगा। किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना नहीं करेंगे। कई अटके हुए काम हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी ये महीना प्रगति देगा। इस महीने आप अपने पुराने जो भी आपके कष्ट थे किसी भी मामले में, उससे उबर जाएं, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। और आप न सिर्फ उभर जाएं बल्कि अपने अपनों का, यानी जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका आप अच्छे से केयर कर ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये महीना आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से चीज़ों को हासिल करने में मदद करेगा। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा इस महीने आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई प्रकार के मानसिक संताप समाप्त हो सकते हैं। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। आप कुछ गंभीर मामलों को समझें, सीखें या किसी गंभीर विषय का अध्ययन करना शुरू करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। ये महीना आपको आपके जीवन में एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाला बन सकता है। इस महीने पारिवारिक मामलों में चीज़ें अच्छी दिखती हैं। यात्रा के संयोग भी इस महीने दिखते हैं। यात्रा मुख्यतः व्यावसायिक हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो ये था पाइल नंबर 2 एक ग्लैंस में कि आपका नवंबर 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लव रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है गाइडेंस। ये कहता है प्रेम संबंधों में आप अपने साइड को मैनेज करिए, बस दूसरे के साइड को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्यार एक तरफा चीज़ है। मेरे जो पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ वन साइडेड। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ में वे भी समझें, प्यार सिर्फ एक तरफा हो सकता है। प्यार तो एक ही साइड से हो सकता है ना, दोनों साइड से नहीं हो सकता। दोनों साइड से होने का मतलब है कि आप किसी को प्यार करते हैं और फॉर्चुनेटली उसे भी आपसे प्यार है, तो ये 2 साइड से हो गया, ठीक है। लेकिन आप अपने साइड के प्यार को मैनेज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप उसकी साइड का कैसे मैनेज करेंगे? मुझे अगर किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे मुझसे प्यार है नहीं है, ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। तो यहाँ पर अगर
आप अपनी साइड के प्यार को मैनेज कर लेते हैं तो लव रिलेशनशिप में आपको एक सुकून मिलेगा, और अपनी साइड का मैनेज करने से आप अपने रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट प्राप्त करेंगे। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जेब में 10 रुपया है और सामने वाले की जेब में भी 10, चलो ठीक है, आपकी जेब में 10 रुपया है, आपके लवर, अब लड़का लड़की कोई भी हो, आपके लवर की जेब में 10 रुपये है, आप अपनी जेब के 10 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो आप किसे देंगे। आप उसकी जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकाल सकते ना कि वो किसे देगा या किसे देगी, ये उसकी जिम्मेदारी, वो दे ना दे उसकी मर्जी। तो आप अपना प्यार तो उसे दे सकते हैं, लेकिन उसका प्यार खींच नहीं सकते जब तक वो ना दे। इसीलिए प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। लेने का क्यों नहीं? क्योंकि ये लिया नहीं जा सकता। वो दे तो आपके पास आएगा, आपने लिया नहीं, उसने आपको प्यार दिया। आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने उसका प्यार ले लिया, नहीं, आप नहीं ले सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम अगर दूसरे की मर्जी है तभी हम उनका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आप प्यार को प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसे फील कर सकते। प्राप्त करने का मतलब जेब में रखा और चले गए घर ना, प्यार लिया पॉकेट में रखा घर चले गए, ये नहीं होता। तो इसलिए प्यार सिर्फ फीलिंग्स हैं। जब उसका प्यार आपको मिलेगा या उनकी तरफ से आपको प्यार दिया जाएगा तो वो आपके फीलिंग्स में आ जाएगा, आप उसे रख नहीं सकते, बस वो फीलिंग्स में बना रहेगा। तो आप उसे जो प्यार अपना देंगे, अब ऐसा नहीं कि आप भी नोट निकाल लें और दे दें उसको, ये लो जी मेरा प्यार रखो जेब में, जाओ घर जाओ खुश रहो, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपके प्यार की भी फीलिंग है जो आप उसे देंगे। तो आप अपनी साइड का मैनेज कर लें तो चीज़ें बहुत स्मूथ, बढ़िया, डिवाइनली हो जाएंगी, ठीक है। और इस महीने आपके प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट आए, आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे निकल जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है। फैमिली मैटर्स को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस, जैसा नाम है बिल्कुल यही करना है। परिवार हमारा बहुत सारे मामलों का केंद्र हो जाता है। परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, गुस्सा, नफ़रत, प्यार, एक दूसरे के लिए मर मिटने की कोशिश, एक दूसरे का हिस्सा छीन लेना, है ना, करते हैं ना। घर में मिठाई हो और एक ही पीस रखा हो किसी के लिए और फैमिली का दूसरा मेंबर उसको खा ले, तो सोचिए ना फिर कैसी आफत आती है परिवार में। तो कहने का मतलब है कि परिवार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर जीवन के हर रस मिलेंगे। प्रेम का रस भी मिलेगा, ईर्ष्या का भी मिलेगा, क्रोध का रस भी मिलेगा, चिढ़ने का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये कहता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि आपकी फैमिली आपके लिए क्या चाहती है, करती है, ये समझने की कोशिश करें। आप अगर अपने परिवार को ये नहीं समझ पा रहे कि आपका परिवार आपके लिए क्या फील करता है, तो आपकी डीलिंग आपके परिवार से बेहतर नहीं हो पाएगी। आपको पहले फील करना होगा कि व्हाट माय फैमिली इज़ फीलिंग, व्हाट माय फैमिली इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। क्या फील करते हैं, क्या देना चाहते हैं और एक्सपेक्ट क्या करते हैं, सब कुछ एक साथ है। परिवार फील भी कर रहा है, परिवार आपके लिए उम्मीद भी कर रहा है और परिवार आपसे चाहता भी है। तो ये सब एक साथ है। जब आप इसको समझेंगे तो बेहतर, यानी ये महीना आपको पारिवारिक मामलों में आपकी समझ बढ़ाने में मदद करेगा, चीज़ों को इम्प्रूव करेगा और आपके परिवार में एक ऐसी खुशी इस महीने, अब आपसे हट के है, अब ये केवल परिवार चल रहा है, आपके परिवार में इस महीने एक ऐसी प्रसन्नता आने की पॉसिबिलिटी है जो परिवार के हर सदस्य के मन को प्रफुल्लित कर जाए। आगे चलते हैं फिनेंशियल मामले। इसके लिए कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। ये बताता है फाइनेंशियल मैटर्स में आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, इसको आसान भाषा में समझें जैसा कि कार्ड बता रहा है। कहता है कि अगर एक पेड़ लगाया है और पेड़ पर फल हैं तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, कौन सा फल पक गया, और दूसरा, कौन सा नया उग रहा है। नए वाले की केयर करनी है और जो पक गया है अब उसे तोड़ लेना है, वरना वो वहीं पेड़ पर सड़ जाएगा या ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो जाएगा, है ना। तोड़ भी लेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कहाँ पर इनिशिएट करना है और कहाँ पर क्लोज करना है, इसकी समझदारी इस महीने दिखाने की ज़रूरत है। और यही समझदारी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ इस महीने देने वाली है। एडिशनली भी इस महीने, ये महीना आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के। ऑक्यूपेशन से जुड़े मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है शिज़ोफ्रेनिया। ये बताता है कि जब आप दो मामलों को मैनेज करने की नाहक कोशिश करते हैं, नाहक, बिना वजह, तब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कहते हैं कि वे घर को भी बढ़िया मैनेज कर ले रहे हैं और अपने काम को भी मैनेज कर ले रहे हैं। अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे लोग हैं, ना घर मैनेज हो रहा ना काम मैनेज हो रहा। अब ये बुरी चीज़ है। यहाँ पर आपको अगर घर और काम दोनों मैनेज नहीं हो रहा तो पहले एक को मैनेज करिए ना, पहले काम मैनेज कर लीजिए।
वो हो जाए फिर घर को मैनेज कर लीजिए, फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। शिज़ोफ्रेनिया कार्ड कहता है कि आप अननेसेसरी सिचुएशन को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अननेसेसरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आपको स्वयं को नियंत्रित करने पर ध्यान देना है। अपने दिमाग में चल रहे फितूर को भी समझना है और अपने व्यवसाय, जॉब, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप क्या चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, फिर से सुनिए, आप क्या चाहते हैं और आप क्या दिखाना चाहते हैं, दोनों में फ़र्क को समझिए और जो दिखाना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो चाहते हैं वो करिए और हो जाएगा। एजुकेशन मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है सॉरो। ये बताता है कि आप अपने एजुकेशन के मैटर में, यानी आपकी स्टडी प्रिपरेशन जो भी है उसमें, अगर आप चीज़ों को और बेहतर करने के लिए लालायित नहीं होंगे, ग्रीडी नहीं होंगे, तो चीज़ें और बेटर नहीं होंगी। एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचना जहां पर चीज़ें सो एंड सो हो जाएं कि ठीक है, इतना सही है, तो फिर उसका बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और वो बेटर रिज़ल्ट पाने के लिए आपको थोड़ी लालसा बढ़ानी होगी, आपको अपने मन के द्वारों को खोलना भी होगा। एजुकेशनल मैटर्स में आपको अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना होगा, और ये कैसे बढ़ाते हैं, जब आप सोचें कि मुझे अभी और जानकारी की ज़रूरत है, अभी और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता ही नहीं या जानती ही नहीं। कई बार ये चीज़ें टीचर्स भी हमारे कहते हैं कि स्वयं को खाली पात्र बनाइए, ठीक है, भरे हुए पात्र में और नहीं डाला जा सकता। तो जब तक हम अपने ब्रेन से खुद को खाली ना फील करें कुछ और सीखने के लिए, समझने के लिए, तब तक हम और नहीं सीख पाएंगे। और ये महीना इसी पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का कार्ड बड़ा प्यारा है। ये बताता है, नाम इसका स्ट्रेस है, लेकिन ये बताता है कि इस महीने बस वो करिए जो आपका दिल चाहता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाई चांस मान लीजिए आपको शुगर है और आप चीनी खाना शुरू कर दें, मीठा खाना शुरू कर दें, है ना, तो ये नहीं। जो दिल चाहता है का मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं करना वो करिए। जैसे आप सुबह घूमने जाना चाहते हैं, चलिए जाइए। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, खाइए। आप अपनी हेल्थ को लेकर के किसी स्पेसिफिक चीज़ को बंद करना चाहते हैं कि मुझे फलाना चीज़ नहीं खानी अब से, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम चीनी छोड़ दें, शुगर खाना बंद कर दें, हो ही नहीं पाता। तो ये भी दिल चाहता है ना कि हम छोड़ दें, लेकिन फिर शुरू हो जाता है मामला। तो इस महीने जो दिल चाहता है वो कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये कार्ड कहता है कि इस महीने ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस शुरू करिए और उसे साधने की कोशिश करिए। शुरू कर, पहले तो वो करिए जो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या चाहते हैं, ख़राब करने के लिए नहीं। जैसे शुगर का मरीज़ है, वो मीठा खाए तो हेल्थ को ख़राब करने वाली चाहत हुई ना, तो ये वाली चाहत नहीं। शुगर के मरीज़ हैं, कभी कभी मीठा खा लेते हैं, अंदर से समझ रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए यार, तो दिल आपका चाहता है कि नहीं खाना चाहिए, बट आप खा लेते हैं, तो उसे साधने की कोशिश करिए। वो थोड़ा सा हिलता हुआ रहेगा, दैट मीन्स बीच बीच में गलतियां होती रहेंगी, बट वो थोड़े समय में सध जाएगा और आपको हेल्थ रिलेटेड इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। इस महीने आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा और चीज़ें आपके पक्ष में पॉजिटिव मुड़ जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू कलर के डोर को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर इमेजिनेशन में गए तो महीने का अंत होते होते तक चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें गड़बड़ होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको समझ लीजिए। ये महीना आपको एक नकारात्मक पहलू दिखा करके शुरुआत में चीज़ों को पॉजिटिव करता चलेगा। पारिवारिक मामले अच्छे दिखते हैं। आप अपने मन पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। ये महीना बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है। उसके बावजूद अगर आप अपने विचारों पे, अपने मन पर अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। और इस महीने आपको अगर एक प्लान पर काम करना है, इसके अलावा बता रहा हूँ, अगर किसी प्लान पर, जैसे होता है ना कि भाई इस महीने का हमारा ये प्लानिंग है, अब इस प्लान के ऊपर पूरे महीने हमें चलना है, या फला प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, इस प्लान पे ये प्रोजेक्ट चलाना है, उस तरह की सिचुएशन में अपने प्लान को फॉलो करिए और प्लान से इधर उधर मत भटकिए, उसी पर कायम रहिए। अगर आपको लगता है ये प्लान बीच में गड़बड़ हो सकता है, व्यवधान आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, आने दीजिए। आप प्लान के ऊपर काम करते रहिए, सारी डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिक साइड हो जाएंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस महीने अगर किसी वजह से किसी मामले में, ठीक है, आपने देखा कि मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है किसी भी सिचुएशन में, किसी मामले में, तो आपको इमीडिएट एक टारगेट अपने लिए सेट करना होगा, चाहे टेम्परेरी टारगेट सेट कर लीजिए, क्योंकि बिना टारगेट के काम करना ये महीने आपको फायदा नहीं देने वाला। ओवरऑल ये महीना अच्छा है, गलतियां करेंगे तो बुरा हो जाएगा, अदरवाइज बुरा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पाइल नंबर 3 ये था एक ग्लैंस में कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग क्षेत्र में आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल। प्रेम संबंधों में इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आप क्या नया कर सकते हैं और पुरानी परिपाटी को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके प्रिय को, आपके लवर को, आपके लव्ड वन को आपका कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, नेचर पसंद हो जो आपको पुरानी परिपाटी से छोड़कर कुछ नया बनाता हो, तो करिए, बनिए। या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिस रिलेशनशिप में आप पिछले लंबे समय से हैं। कई बार होता है दो लोगों के बीच में प्यार होता है, मतलब शादी के पहले वाले प्यार की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये मैरिड कपल्स के लिए नहीं है, ये अनमैरिड के लिए है। जहाँ पर अनमैरिड है और पिछले काफ़ी समय से, अब इसमें कुछ महीने या कुछ साल हो सकता है, आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और साथ ही साथ पिछले काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, और फिर सोचते हैं कि अरे इतना लंबा टाइम का टेन्योर चल रहा है, इसको छोड़ के हटें कैसे, है ना। कई बार होता है ना, लोग तोड़ नहीं पाते कि 4 साल का रिलेशन है जी, अब कैसे छोड़ दिया जाए, 6 महीने का चल रहा है, अब इसको कैसे छोड़ के हटें, दिल तो लग नहीं रहा है लेकिन हटें कैसे। तो ये कहता है कि हट जाओ, परवाह मत करो सामने वाले का दिल टूटेगा या नहीं, परवाह इस चीज़ की करो कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने से बच रही है या नहीं, और ये करो। अब शादीशुदा लोगों के मामले में कहता है कि आप तो जंजीर से बंधे एक ऐसे प्राणी हो जिसे एक दूसरे की कई सारी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को सहना पड़ता है। थोड़ा सा मजाक उड़ाया आपका इसने, अच्छी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। आगे ये कार्ड कहता है लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये निगेटिविटी जो बताई ना, आपका एक तरह से मजाक उड़ाया, कहता इसके बावजूद अगर आपके बीच में प्यार की लौ जली हुई है तो फिर दिक्कत कहाँ है, जलाए रखो। ये कहता है कि पति, आसान भाषा में समझाता हूँ, ये कहता है पति पत्नी के संबंधों में अगर झगड़े लड़ाई के बीच में आपके बीच प्यार बना हुआ है तो झगड़ते रहो, प्यार करते रहो, फिर दिक्कत क्या है। इस महीने आप अपने रिलेशन को अगर और बेटर करना चाहते हैं मैरिड कपल के लिए, तो आप बस अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ध्यान रख लें, इतना कर लीजिए, ध्यान रख लें। कई बार पूरा ना करना भी चल जाएगा, बस ध्यान रख लें। आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आप एक गरीब महिला हैं, आपके पति की पसंद है कुछ ऐसी जो आपकी गरीबी की वजह से पूरी नहीं हो सकती, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई पत्नी को हीरों का हार चाहिए और आपकी सैलरी, आपकी इनकम अलाउ ही नहीं कर रही। सम्मान कर लें बस उसकी चाहत का, इतना काफ़ी है, यह आपके संबंधों को बेहतर कर देगा, ठीक है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है टोटलिटी।
टोटलिटी का कार्ड कहता है परिवार एक नाजुक डोर से बंधी होती है और परिवार में जब डोर टूट जाए तो बहुत बुरी तरह की गांठ पड़ती है और कई बार तो गांठ भी नहीं पड़ती। इसलिए सिर्फ इस चीज़ को समझें कि आप अपने परिजन के लिए अपनी पूर्णता में नज़र आएं ताकि आपके परिजन अपनी पूर्णता में आपके लिए नज़र आए। आप जितना उनके लिए करेंगे वे भी उतना आपके लिए करेंगे, ये मोरल ड्यूटी बन जाएगी उनकी। लेकिन आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, तभी उसकी प्रेजेंस दिखेगी। पारिवारिक मैटर्स में ये महीना आपको इम्प्रूवमेंट देगा और स्थिरता स्थायित्व देगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति अगर थोड़ा कॉन्शियस होकर काम करेंगे तो ट्रस्ट बहुत हाई लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। ये कहता है स्वयं के ऊपर विश्वास दुनिया में ये सबसे बड़ी चीज़ है और अगर स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए स्वयं पर विश्वास करें और विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, समझदारी वाला होना चाहिए। समझदारी वाला विश्वास स्वयं पर तब होता है जब स्वयं की कमियां भी पता हों। हमें अपनी अच्छाइयां तो पता होती हैं, हम कितने बुरे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। और इसी के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी कमियों को समझते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को समझकर, अपने पे कॉन्फिडेंस ले करके फाइनेंशियल मैटर्स में जो भी कार्य करेंगे इस महीने उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये महीना आपको छोटे मोटे फाइनेंशियल रिस्क लेने को प्रेरित करता है, आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और सफलता प्राप्त करने को कहता है। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा इत्मीनान रखें और सही समय का इंतजार किए बिना कोई नया एक्शन न लें, कोई नई योजना ना बनाएं, कोई नया डिसीजन ना लें तब तक जब तक समय सही नहीं है। समझिए, सोचिए, विचार करिए। जैसे आप एक जॉब में हैं, जॉब छोड़ करके हटना है, दूसरी जॉब में जाना है। कब बताया जाए ऑफिस के दोस्तों को, कब बताया जाए बॉस को, कब बताया जाए कंपनी को कि भाई हम जा रहे हैं? तो सबसे सही समय किसी से भी पूछिए, वो कहते हैं जॉब खोज लो, ऑफर मिल जाए, ऑफर एक्सेप्ट कर लो, फिर रिजाइन डालो, रिजाइनिंग की मेल करो कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोस्ट, माई लास्ट वर्किंग डेज विल बी दिस। वो पूछें जा रहे, बोलो हाँ जा रहे हैं, बाय, इतने दिन है नोटिस पीरियड, बस इतने दिन के बाद जा रहे हैं। धीमे व्यावसायिक मामलों में नई कंसाइनमेंट के लिए डिसीजन लेना है, बिजनेस को नया टर्न देना है, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन में आप कुछ नया इंक्लूड या इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इत्मीनान से धीरे से पहले एनालाइज करिए, उसके बाद काम करिए, चीज़ें पॉजिटिवली हो जाएंगी। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है नोथिंगनेस। ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड का अकेला कार्ड है जिसमें ब्लैक है, पूरा कार्ड ब्लैक और कुछ भी बना नहीं है, कोई इमेज नहीं। इस कार्ड से ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाता, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन। खैर, एजुकेशनल मैटर्स में ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को समझना और समझाना होगा कि आप अपने प्रिपरेशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट प्राप्त करने के लिए स्वयं को जब तक प्रिपेयर नहीं कर लेते, प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। पहले दिमाग से प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, दिमाग से प्रिपेयर हो जाइए मुझे ये पढ़ना है, दिमाग से प्रिपेयर हो जाइए मुझे ये समझना और अंडरस्टूड करना है, तो पॉसिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाएगी। इस महीने आपकी समझ विकसित हो, आपके IQ लेवल में और इम्प्रूवमेंट आए और आपकी प्रिपरेशन बेटर हो, इसकी खूब पॉसिबिलिटी बनी है। हेल्थ से जुड़े मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन। ये बताता है कि आप अगर ओवर इमेजिनेशन में जाते हैं तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में नुकसानदेह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और एक बार अगर हेल्थ गिरी तो क्रोनोलॉजी आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलेगी। आपका स्वास्थ्य गिर पड़े, सोचिए ना कि गलती से आप 2 दिन के लिए बिस्तर पे चले जाएं तो आपके एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फाइनेंस, फैमिली, लव सभी में नुकसान हो जाएगा। जिनसे प्यार करते हैं, सोचिए ना, बीमार इंसान कहाँ प्यार कर पाएगा। तो ये कहता है कि सबसे पहले अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन से हटिए। दूसरा, ये मानना बंद कर दीजिए कि आपकी हेल्थ में कोई बड़ी गड़बड़ी है।
तीसरा, ये मानिए कि आपकी हेल्थ में चीज़ें आसानी से मैनेजेबल हैं और आप उनको मैनेज कर लेंगे, उन्हें मैनेज करिए, वो हो जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 ये था आपकी रीडिंग आज की, कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपके अनुभव हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।